दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ MS ट्रैप्स इकोलॉजिकल ऐप के बारे में। MS ट्रैप्स का फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। यह भारत में बाघों और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण और निगरानी के लिए डिजाइन किया गया एक तकनीकी सिस्टम है। इसी एप्लीकेशन के माध्यम से 15 दिसंबर 2025 से 22 दिसंबर 2025 तक बाघ सहित अन्य वन्यजीवों की जंगल में उपस्थिति की गणना की जानी है। तो आइए समय गंवाए बिना आपको ले चलता हूँ MS ट्रैप्स इकोलॉजिकल ऐप पर। MS ट्रैप्स इकोलॉजिकल ऐप को इंस्टॉल करने के सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप सर्च कीजिएगा MS ट्रैप्स इकोलॉजिकल ऐप और आपको सबसे पहले दिखेगा आपको MS ट्रैप्स इकोलॉजी ऐप मेरे मोबाइल में इंस्टॉल्ड है। अगर आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किए होंगे तो आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपके मोबाइल में आपको दिखेगा। मैं आपको ले चलता हूँ, मैं अपने मोबाइल में जहाँ मेरा इंस्टॉल किया हुआ है ये डिपार्टमेंटल, और ये देखिए MS ट्रैप्स इकोलॉजिकल ऐप। खोलने के बाद सबसे पहले आपको कहेगा प्लीज़ इनेबल GPS टू यूज दिस ऐप। अगर आपका लोकेशन ऑन है तो ये ऑप्शन नहीं आगे मांगेगा, और अगर लोकेशन ऑफ है तो सबसे पहले आप लोकेशन ऑन कीजिएगा। लोकेशन ऑन करने के लिए सबसे पहले यूज लोकेशन करने के बाद आप देख सकते हैं ये आपका ऐप खोलकर तैयार है। तो सबसे पहले बाएं जो 3 लाइन जो है उसमें आपके लिए सबमिट में पूरे जंगल को कवर करते हुए 3 दिन हम लोग जंगल को कवर करते हुए अन्य वन्यजीवों जैसे कि बाघ, हाथी, इसके साथ कॉर्निवर्स, अन्य कॉर्निवर्स, हार्बीवोर्स, डोमेस्टिक कैट, डॉग, ये सारे लोगों को हम लोग को काउंट करना है। और तो सबसे पहले समय गंवाए बिना मैं चलता हूँ फॉर्म 1। चूँकि आपको बताते चलूँ कि इस ऐप की सहायता से हमें 5 फॉर्म भरने हैं। पहला F1 जो कि फॉर्म 1 कहलाएगा, फिर फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 5 और फॉर्म 4-5। फॉर्म 3 भी 3 टाइप्स के होंगे, फॉर्म 3A, फॉर्म 3B, फॉर्म 3C। फॉर्म 1 में जो ट्रेल होगा, आपका ट्रेल चलिएगा जो 5 किलोमीटर का अपने सबमिट के जंगलों में, उसको फिलअप करना है। फॉर्म 2 में ट्रांजिट लाइन में जो चलिएगा उसको फिलअप करना है। और फॉर्म 3 जो कि प्लॉट एंड हैबिटेट्स प्लॉट्स F3 F4 में भराएगा। उसमें 3A में भरना है ट्री, श्रब्स और श्रबवीड्स को भरना है। 3B में ह्यूमन डिस्टर्बेंस साइन को भरना है। और 3C में हर्ब्स ग्रास से जो मेरा ग्राउंड कवर्ड है उसको भरना है। मैं आपको अगला वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आपको फॉर्म 4 के बारे में पैलेट काउंट को भरना है। और फॉर्म 5 में आपको वल्चर एंड अदर बर्ड्स का जब काउंट करेंगे हम लोग तो उस समय फिलअप करना है। तो समय गंवाए बिना सबसे पहले मैं फॉर्म 1 की ओर चलता हूँ। फॉर्म 1 को सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं टीम फोटोग्राफ, यानी कि जो टीम आपके साथ है उस टीम का फोटोग्राफ आपको फ़ोटो खींचना है कैमरे की सहायता से। आप देख सकते हैं ये मैं फ़ोटो खींचा। फ़ोटो खींचने के बाद इसको कंफर्म किया और ये टीम फोटोग्राफ आपका सेलेक्ट हो गया। फिर आपको सेलेक्ट करना है अपना डिवीज़न का नाम। जैसे सेलेक्ट डिवीज़न, हमारा डिवीज़न का नाम है गिरिडीह वेस्ट आपको देखिए ये मिला। आपको गिरिडीह वेस्ट सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप रेंज जाइएगा। रेंज में धनवार रेंज जैसे मेरा है, आपका जो रेंज होगा आप सेलेक्ट कीजिएगा। फिर आपका बीट आप ये मत सोच लीजिएगा कि बीट ऑफिस मतलब जैसे आपका बीट नहीं, हम लोग का सबबिट है, चूँकि अन्य राज्यों में सबबिट को ही बीट कहा गया है। तो सबसे पहले आप बीट को ही सबबिट मानते हुए अपने सबबिट को सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मेरा सबबिट है कैलाढाप सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये देखिए ट्रेल 1, चूँकि ट्रेल 1 मैं अभी कुछ देर पहले चल चुका था इसलिए ये नहीं लेगा। अब आप ट्रेल 2 ले सकते हैं। ट्रेल वन लेना है, लेकिन मेरा चूँकि ये ट्रेल 1 अभी कुछ देर पहले मैंने ट्राई किया था जिसके कारण ये फिलअप हो चुका है। तो ट्रेल 2 हम सेलेक्ट करते हैं और इसे नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट करने के बाद इसको हम लिखेंगे प्लीज़ इंश्योर इन्फॉर्मेशन इंटर्ड इज करेक्ट। अगर करेक्ट है तो इसको एस, नहीं तो नो करके फिर से करेक्ट कीजिए और उसके बाद एस कीजिएगा। मैंने एस कर दिया। अब इसमें क्या है, जो मेंबर मैंने ऐड करके रखा है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने सेलेक्ट किया है वीरेंद्र प्रसाद, संजय कुमार, योगेंद्र प्रसाद को, तो मैं संजय कुमार को सेलेक्ट करता हूँ। इसका मोबाइल नंबर है, ये वाचर है हमारे। ये सेव डिटेल्स सेव कर दिया और स्टार्ट ट्रैक किया। ऑनलाइन मैप में जाएंगे। ऑफलाइन मैप की आवश्यकता अभी नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑफलाइन मैप की सुविधा है, लेकिन ये कैसे होगा मैं अगला वीडियो में बताऊंगा आपको। ऑनलाइन मैप को आप सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार करके आपका मोबाइल में खुल जाएगा। आप कहाँ पर अभी प्रेजेंट हैं वो आपको लोकेशन में दिखने लगेगा। तो सबसे पहले आप सबसे ऊपर में देखिए डिस्टेंस लिखा हुआ है 0.000 किलोमीटर। उसके बगल में लिखा हुआ ग्रीन सिग्नल है। ये ग्रीन सिग्नल जब तक नहीं होगा, पहले रेड आता है, रेड के बाद येलो, येलो के बाद ग्रीन, जब ग्रीन आ जाएगा तो आपका ये ऐप चलने के लिए तैयार है। उसके नीचे आप देख सकते हैं ये जिस व्यू में आप देखना चाहते हैं, ये देखिए आप स्ट्रीट व्यू है और ये आपका सैटेलाइट व्यू है। ये सेलेक्ट कर लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। उसके नीचे पॉज बटन है। अगर आप चलते चलते थक गए हों, कुछ देर आराम करना चाहते हों, या तो भोजन करना चाहते हैं, या तो फिर किसी कारण से आप आधे घंटे 1 घंटे कुछ देर तक रुकना है, तो आप पॉज बटन दबाइए। पॉज बटन में दबाने के बाद आप देख सकते हैं पॉज ट्रैक लिखा हुआ है। डू यू वांट टू पॉज ट्रैक। अगर आपको रुकना है तो एस कीजिए, आपको ये पॉज हो गया। पुनः आपको चलने लगना है तो फिर से इसको रिज्यूम कीजिएगा और फिर एस कीजिएगा, तो आपका ये फिर चलने के लिए रेडी है। आप फिर चलते चलते आपको कुछ दिखा, जैसे कि आपको हो सकता है इंडियन फॉक्स दिखे, जैकल दिखे, कैट दिखे, डॉग दिखे, या लेपर्ड दिखे, टाइगर दिखे, कुछ भी दिख सकता है। वन है तो वन में कुछ वन्य जीव ही दिखेंगे आपको। वन्य जीव में आपको या कोई अन्य पशु जो डोमेस्टिक हो, कैट और डॉग के अलावा, तो उसे आप काउंट नहीं करेंगे। तो अन्य वन्यजीवों के अलावा डोमेस्टिक कैट और डॉग को छोड़कर बाकी अन्य वन्यजीव को आप इसमें देख सकते हैं और फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे कुछ दिखाई देगा तो सबसे पहले आप फॉर्म 1 क्लिक कीजिए। फॉर्म 1 क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले ऊपर ऑप्शन आता है टेक फोटो। आप फोटो खींचिए। मुझे ये दिखाई दिया, देखिए ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, अभी पहले सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद ये कंफर्म किए, ये फ़ोटो यहाँ पर हमारा सेलेक्ट हो गया। फिर आप देखिए सबसे ऊपर में साइन टैब, आप क्या चीज़ प्रकार के है वो ये, जैसे कि आप उसको डायरेक्ट देखें तो डायरेक्ट सेटिंग सेलेक्ट करेंगे। उसका पग मार्क देखें तो पग मार्क, स्कैट पैलेट देखें तो स्कैट पैलेट, रोलिंग, डिगिंग, स्प्रे, रैक, स्क्रैप, फोकलाइजेशन, कील, एटसेट्रा। आप मुझे ये आपको मैं बता रहा हूँ कि मुझे ये डायरेक्ट सेटिंग दिखा है तो हम डायरेक्ट सेटिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये स्पीशीज टैब क्या चीज़ है आप देख सकते हैं, इसमें कॉर्निवोर, डोमेस्टिक, हर्बीवोर, रेप्टाइल। तो मैं आपको उदाहरण स्वरूप आपको ले चलता हूँ डोमेस्टिक में। डोमेस्टिक में जैसे ही सेलेक्ट किए उसका स्पीशीज में देखिए 2 ही चीज़ आता है, एक डोमेस्टिक डॉग और एक डोमेस्टिक कैट। तो मान लीजिए हमने देखा डोमेस्टिक डॉग। डॉग देखने के बाद आप सबसे पहले कितने नंबर में देखें, मैंने देखा 1, तो चले इसमें 1 पुट किए। पुट करने के बाद वो मेल है या फीमेल, अगर मेल है तो इसमें 1 दबाएंगे, अगर फीमेल है तो यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। उसके बाद यंग है कि अगर आपको नहीं पता चल रहा है मेल या फीमेल तो आप अननोन में आराम से डाल सकते हैं, इसको हटा दीजिए, अननोन हो गया। आपको जिस प्रकार करके जो उचित लगे, आप सब कुछ समझदार हैं। उसके बाद आप रिमार्क्स अगर करना चाहते हैं कि मैंने डोमेस्टिक डॉग को देखा लेकिन वो भाग गया, तो यहाँ रन अवे लिख सकते हैं, या तो किसी प्रकार का रिमार्क्स देना है तो आप रिमार्क्स को कीजिएगा, अन्यथा इसको ब्लैंक छोड़ के सेव डिटेल्स में आप एस कीजिए और फिर आगे बढ़िए। फिर आपका पुनः हो जाएगा। फिर इसी तरह आपको बढ़ते जाना है। आप देखिए जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं ये रेड कलर का जो पॉइंटर है वो आगे बढ़ते जाएगा, और ऊपर में सबसे ऊपर में जो डिस्टेंस लिखा हुआ है वो 0.00 किलोमीटर से आपका किलोमीटर बढ़ते जाएगा। और एक समय ऐसा भी आएगा कि जंगल में जब घूमते घूमते ढेर सारे वन्यजीवों को देखे, उसके स्कैट को देखे, पैलेट को देखे, डिगिंग को देखे, कुछ भी देखें आप उसमें फॉर इसी प्रकार जिस पर मैंने अभी बताया है उसी प्रकार का प्रक्रिया अपनाना है। और उसे सेव करने के बाद जब 5 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी
तो आपका आज का काम आपका समाप्त हो गया। अब क्या कर सकते हैं, उसको एग्जिट कीजिए। देखिए नीचे सबसे पहले एग्जिट बटन है, इसको जैसे ही क्लिक किए लिखा डू यू वांट टू एग्जिट ट्रैक, तो एस को क्लिक करना है। एस को क्लिक करने के बाद ये हमारा सेव हो गया। अब मेरा ये सेव हुआ है कि नहीं, मैं इसे देखने के लिए सबसे पहले ऊपर 3 लाइन का बटन है, उसको क्लिक करने के बाद सबसे पहले आया मैंने एडिट डाटा। एडिट डाटा को जैसे ही क्लिक किए, एडिट फॉर्म 1, फॉर्म 2 तो आपको देखना नहीं क्योंकि वो ट्रांजिट लाइन का है। अभी तो मैंने फॉर्म 1 को रिकॉर्ड किया है, तो एडिट फॉर्म 1 रिकॉर्ड जैसे ही किए, देखिए मुझे यहाँ पर दिखाई दिया कैला ढाब मैंने किया था पहले, चूँकि पहला दिन ट्रायल था 1 जो कि मैंने प्रैक्टिस किया था, तो दूसरे में आपका आज का जो ट्रायल है 2 पे दिखाई दे रहा है। ये मेरा सही है कि नहीं, फिर मैं इसे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर आता है आपका कन्फर्मेशन, प्लीज चूज एन एक्शन फॉर द सेलेक्टेड ट्रैक। आप डिलीट मत कीजिएगा, आप व्यू कीजिएगा। व्यू या एडिट जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आप जिस प्रकार जिग जैग लाइन में चले थे आपको उसी प्रकार आपको दिखाई देने लगेगा। तो समझिए कि मेरा आज का काम हो गया। अब इसको एग्जिट कीजिए। एग्जिट करने के बाद बैक कीजिए, और बैक करने के बाद आप इसको बैकअप ले सकते हैं। और आज नहीं ले सकते हैं तो लास्ट दिन हम बैकअप लेंगे, लेकिन बैकअप लेके रखना चाहिए। ये बैकअप बटन है, बैकअप जैसे किए, बैकअप विथ इमेजेस सेलेक्ट करने के बाद ये मेरा बैकअप हो गया, और बैकअप हो रहा है, ये मोबाइल में सेव हो जाएगा। और जब भी मुझे डाटा मांगा जाएगा मैं डाटा को शेयर करूँगा। अब क्या है कि इसको हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद ये चूँकि प्रैक्टिस चल रहा है, फिर से हमको उसको डिलीट करना है। तो एक काम कीजिएगा, इसको 3 लाइन में कलेक्ट कीजिएगा, फिर एडिट डाटा में सेलेक्ट कीजिएगा, फॉर्म 1 को सेलेक्ट कीजिएगा। चूँकि हमको ये डिलीट करना है तो बैक आइए, यहाँ पर देखिए क्लियर एग्जिस्टिंग डाटा, जो कि डाटा को क्लियर करना है। तो इसको ओके करेंगे, इसमें पासवर्ड मांगेगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि पासवर्ड क्या होगा, तो पासवर्ड है ECOLOGY इकोलॉजी, और 1 2 3 करने के बाद इसको ओके कर दीजिएगा। ये आपका डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली, जो मेरा डाटा था इसमें डिलीट हो गया। थैंक यू। इसके बाद मैं आगे का वीडियो में बताऊंगा फॉर्म 2 ट्रांजिट लाइन में कैसे चलेंगे, और मैं कल आपको लाइव दिखाऊंगा। मेरे चैनल में बने रहिएगा। और